आप देख रहे हैं SY लाइव न्यूज। मुंब्रा कर विभाग की मरम्मत के नाम भ्रष्टाचार, मुस्लिम लीग ने किया पर्दाफाश। जिम्मेदारों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ठाणे जिला अध्यक्ष अमीन शेख द्वारा ठाणे महानगर पालिका आयुक्त को सौंपी गई एक गंभीर शिकायत में मुंब्रा कर विभाग कार्यालय में की मरम्मत के नाम पर 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी, वित्तीय हेराफेरी, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया गया है। पार्टी नेता एडवोकेट फरहत शेख ने कहा कि इस फर्जी मरम्मत कार्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD के अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत सामने आई है। टेंडर के अनुसार सरकारी रिकॉर्ड में 5 लाख रुपए के मरम्मत कार्य किया गया है, जबकि हकीकत में मामूली प्लास्टर कर एक घटिया तिरपाल डाला गया और इन सब का वास्तविक खर्च 10,000-15,000 रुपए से अधिक नहीं है। इमारत आज भी खस्ताहाल और जानलेवा खतरे में बनी हुई है। मुंब्रा से यूसुफ पुरी की रिपोर्ट। मैं फरहत शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से। आज हम मुंब्रा के टैक्स विभाग में जो है टैक्स डिपार्टमेंट में यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर आप लोगों को बुलाने का मकसद दरअसल ये है कि पूरे ठाणे महानगर पालिका में कई जगहों पे जो है वो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा करप्शन हो रहा है। तो कुछ ऐसा करप्शन जो हमारे भी हाथ लगाए, हम चाह रहे थे कि वो आप लोगों के सामने लाया जाए, आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो वो लोगों को बताया जाए, क्योंकि ये पैसे पब्लिक के, किसी के बाप की जायदाद नहीं है कि वो जिस तरीके से चाहे और उस तरीके से वो इस्तेमाल करे। तो वो आपको बता दें कि एक वर्क ऑर्डर निकला था इस टैक्स डिपार्टमेंट, जो हमारे पीछे यहाँ पर आपको बिल्कुल दिख रहा है, इसको रिपेयर करने के लिए 5 लाख रुपए का जो है वर्क ऑर्डर पास हुआ था, जो 21 मार्च 2025 को, ये वर्क ऑर्डर का कॉपी है, ये डेट है, 21 मार्च 2025 को निकला था। इसमें कई छूट चुका है अंदर, तो ऐसे कई हालात है जो हमारे साथीदार है वो आपको अंदर बताएंगे। तो ये इसको उजागर करने के लिए ये 5 लाख का काम कैसे होता है ठाणे महानगर पालिका का, ये आपको आज दिखाने के लिए, ये मुंब्रा की जनता को बताने के लिए हम लेकर आए हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि आप मेरे साथ अंदर चलिए टैक्स डिपार्टमेंट में। हम आगे की चीज़ें जब अंदर एंट्रेंस के ऊपर अगर आपने देखोगे तो जो उसकी सीलिंग है वो पूरी तरीके से टूटी हुई है और इस तरीके से टूटी है कि अंदर के सलिए दिख रहे हैं पूरे। उसके बाद आगे देखिए जगह जगह पर जो है सीलिंग में से पानी जो है वो गिर रहा है। यहाँ तक कि जो ट्यूबलाइट्स लगी हुई है, सारी चीज़ें लगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लगे हुए, पंखे लगे या लाइट लगी है, उसमें से भी जो है पानी निकल रहा है। दूसरी बात, अगर आप जैसे ही टैक्स डिपार्टमेंट में घुसोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक वाटर टैंक रखा हुआ है। वाटर टैंक के ऊपर जो है एक वाटर फिल्टर भी रखा होता है। यहाँ पर जो है वो वाटर फिल्टर की ना एक फोटो डाली हुई है, लेकिन इसको पता है आपको, इसको बोलते हैं इनविजिबल वाटर फिल्टर। ये नहीं दिखता, ये दिखने वाला नहीं, ये इनविजिबल, ये नई टेक्नोलॉजी आई है। ये जो है, हाँ, ये जो वाटर फिल्टर है ये सिर्फ अधिकारियों को दिखता है, या आम जनता को, या हम जैसे लोग जब जाते हैं या आम जनता आती है या कोई आता है तो उनको ये नहीं दिखता। तो ये इनविजिबल वाटर फिल्टर जो है यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही अंदर आप जाओगे, जब हमने जो RTI के माध्यम से हमने जो जानकारी निकाली, इसमें ये पता चला कि 2 नई कुर्सियाँ भी आई है। तो चलो देखा जाए अंदर जाकर कुर्सियाँ कहीं। हमने पूरा टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो देख लिया, हमने उसको कहीं पे भी हमको वो जो 2 नई कुर्सियाँ वो दिखी नहीं। एक बॉस चेयर भी ला के रखी थी, हमने सोचा चलो वहाँ पर किसी को बैठने के लिए, कोई बॉस को बैठने के लिए लगेगी, तो हमने वो भी देख लिया, वो भी हमको अंदर नहीं दिखी। तो वो जब हम मुंब्रा प्रभाग समिति किसी काम से गए थे तब हमने देखा तो वो PWD डिपार्टमेंट के जो डेप्यूटी इंजीनियर है वो उनकी सहूलत के लिए वहाँ पर रखी गई है। तो टैक्स डिपार्टमेंट के रिपेयरिंग का पैसा PWD वाले मुंब्रा प्रभाग समिति क्यों यूज़ कर रही है, ये एक सवाल है। उसके बाद आप जैसे ही अंदर जाएंगे जहाँ पर ऑफिसर्स बैठते हैं, वहाँ पर कॉर्नर साइड में एक जो है पंखा वो गिर चुका था, बाकायदा गिरा हुआ है पंखा। और दूसरी जगह भी जहाँ गिरा हुआ था वहाँ पर लोगों ने टेम्पररी की चूहे ना आए करके उन्होंने एक बोतल से उसको सील करके रखा है। लेकिन नया पंखा नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? रिपेयरिंग के तो पैसे आए थे, लेकिन पंखा क्यों नहीं लगाया गया, ये सवाल है। और वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जान बख्श दी, जिसके के ऊपर भी वो किसी के ऊपर नहीं गिरा वो पंखा। और अंदर आप जाओगे पूरी दीवार में सीलन है, पूरी दीवार की जो है वो सीमेंट और वो सब निकला हुआ है। और आप देखोगे कि अंदर का पूरा जो सलिया दिख रहा है। और सीलिंग के ऊपर अगर आप नज़र डालोगे, सीलिंग पूरी खोखली है। वो है ये ताड़पत्री, ये ताड़पत्री जिसका कॉस्ट इन लोगों ने यहाँ पर 40,000 रुपये बताया हुआ है। अगर इसका आप एक मिनट, अगर आप इसका क्वालिटी चेक करोगे तो ये पेपर का क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। ये पेपर का क्वालिटी जैसा ये ताड़पत्री लगा हुआ है और ये कितने का है? 40,000 रुपये का। तो इस पूरे टैक्स डिपार्टमेंट में अगर हम देखें
तो मुझे सिर्फ ये ताड़पत्री दिखी, जिसको मैंने फ़ोटो से वेरीफाई किया कि हाँ ये ताड़पत्री है, लेकिन क्वालिटी बकवास। और इसके अलावा कोई चीज़, जो वाटर टैंक दिख रहा है वो नहीं है, जो चेयर दिख रही वो नहीं है, जो बॉस चेयर दिख रही वो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक बात बताओ, 5 लाख रुपए वो टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कितने 5 लाख रुपए पास हुए, तो 5 लाख में 40,000 का काम करवाया, और जो 4,60,000 है वो कहाँ गए? वो उनके जेब में गए। तो ये सारी चीज़ें, ये जो है इसके लिए हम लोगों ने इसलिए क्या किया, इसीलिए हमने जो है थाने महानगर पालिका को जो है हमने इसके लिए पत्र लिखा है। हमने ये कंप्लेंट दी है उनको कि ये 5 लाख रुपए का पूरा हिसाब लिया जाए इनसे, हाई लेवल कमीशन की जो है कमेटी बिठाई जाए बाकायदा, और गिन चुन के इस पूरे मुमरा शहर में खास तौर से एनसीपी वालों के जो कंस्ट्रक्शन ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये एनसीपी वालों के कॉन्ट्रैक्टर्स को ही हमेशा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जिसमें से एक जो है मैजेस्टिक कंस्ट्रक्शन करके जो एक जिसकी है कंपनी, उन्होंने ये जो है कॉन्ट्रैक्ट लिया था। हमने ये डिमांड की है थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से कि मैजेस्टिक कंस्ट्रक्शन को जो है वो ब्लैकलिस्ट किया जाए। मांग की है कि आप उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग कीजिए, जो फ्रॉड के ऊपर करी जाती है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए की जाती है, जो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स के लिए की जाती है, ये सारी जो है वो धाराएं जो है इन लोगों के ऊपर लगाई जाए, ये हमने उनसे मांग डिपार्टमेंट की। ये तो पहला भाग है, ये पार्ट 1 था, अब आपको पार्ट 2 भी देखने मिलेगा, अब आपको पार्ट 3 भी देखने मिलेगा। तो रेडी रहिए अगले करप्शन के लिए, जो क्योंकि देखिए आपको पता है पूरे अभी जब तक कॉर्पोरेटर्स थे तब तक वो पैसा खाते थे, निधि के नाम पर, इसके नाम पे, उसके नाम पर। एमएलए वो भी पैसे निकालते हैं, वो भी खाते हैं। तो जब एमएलए वैसा कर सकता है तो कॉर्पोरेटर से हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी पैसा खाएंगे। तो अब जो है वो कॉर्पोरेटर्स नहीं है, फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव चल रहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव चल रहा है तो अधिकारी बोलते भाई हम क्यों मौका छोड़े, हम भी पैसे खाएंगे। 4,60,000 रुपये जो है वो अधिकारियों ने अपने जेब में रखे, तो वो पैसे का एक एक पैसे का हिसाब होगा, और हम हिसाब लेके रहेंगे और दुनिया को और पूरे मुमरा शहर को पता करेंगे।